नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 8 में पाठ 2 उसके प्रश्न उत्तरों की हम चर्चा करेंगे। पाठ 2 का नाम है असल धन और ये एक कहानी है जिसके लेखक हैं अबरार मोहसिन एवं कामरान मोहसिन। प्यारे बच्चों, हर बार की तरह हम अपनी कक्षा की शुरुआत आज भी गायत्री मंत्र से करेंगे। तो प्रत्येक बच्चे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी व पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करे। पाठ 2 असल धन, अबरार मोहसिन एवं कामरान मोहसिन। बच्चों, आज हम इनके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। कहानी का नाम था असल धन, जिसको लिखने वाले थे अबरार मोहसिन एवं कामरान मोहसिन। तो आइए अब इस पाठ को और कहानी को हम सीखते हैं। पहला प्रश्न है, गांव वाले दारा का सम्मान क्यों करते थे? इसका उत्तर आएगा, दारा की बुद्धिमानी राजा के जैसी थी। संसार का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि जिसका उत्तर उसके पास ना हो। गरीब होते हुए भी गांव वाले दारा का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि दारा बहुत ही बुद्धिमान और समझदार था। गांव वालों की जटिल से जटिल समस्याओं और झगड़ों को बड़ी आसानी और बुद्धिमानी से वह सुलझा देता था, जिससे गांव के सभी लोग दारा का सम्मान करते थे। प्रश्न 2, शाह द्वारा दारा को अपने राज दरबार में रखने का क्या कारण था? इसका उत्तर आएगा, शाह द्वारा दारा को अपने राज दरबार में रखने का प्रमुख कारण था कि ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दूसरा और कोई नहीं था। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। दारा ने तुरंत ही शाह की उस समस्या को सुलझा दिया, जिससे शाह दंग रह गया और शाह ने सोचा कि दारा जैसा बुद्धिमान व्यक्ति का स्थान भेड़ों के साथ नहीं, महल में राजा के राज सिंहासन के पास है, ताकि वह राज्य की समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सके। इसलिए उसे हमेशा अपने साथ रखने लगे। प्रश्न 3, दरबारी दारा से ईर्ष्या क्यों करते थे? उत्तर, दारा शाह के साथ दरबार में रहता। दरबारी दारा से इसलिए ईर्ष्या करते क्योंकि दारा बुद्धिमान था। शाह दारा के सुझाव के बिना कोई भी कार्य नहीं करता था। दारा हर समय शाह के साथ दरबार में राज सिंहासन के पास बैठता था। शाह के राज दरबार में दारा का सम्मान बहुत बढ़ गया था, इसलिए दरबारी दारा से ईर्ष्या करते थे। प्रश्न 4, शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर क्यों भेजा? उत्तर, उत्तरी ईरान का शासन बुरी तरह बिगड़ चुका था। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्ट हो चुके थे। चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। सब लोग मनमानी कर रहे थे। जान और माल सब असुरक्षित थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। शाह को वहाँ पर दारा जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की आवश्यकता थी। इसलिए शाह ने दारा को गवर्नर बनाकर भेजा। हाँ तो बच्चों, आइस ब्रेकिंग का वक्त हो चला है, तो चलिए आज हम कुछ अलग आइस ब्रेकिंग करेंगे। आपके सामने कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे बच्चों, इसे जरा ध्यान से देखिए। इसी चित्र से जुड़ा हुआ आपको एक मुहावरा पहचानना है। आप इससे एक वाक्य बनाएंगे और उस वाक्य में हिंदी का एक मुहावरा छुपा हुआ है।
तो गौर से देखिए बच्चों, इस चित्र में आपको क्या नज़र आ रहा है? हाँ, तो बच्चों इस चित्र में हम देख सकते हैं कि गुलाब का चित्र है, जामुन का चित्र है और मुंह का चित्र है और साथ में पानी का भी चित्र है। तो हम जरा इस पे गौर फरमाते हैं कि क्या वाक्य बन रहा है। मोहन ने गुलाब और जामुन, आप चित्र देख सकते हैं, दो चित्र हैं, गुलाब का भी चित्र है और जामुन जो हम फल खाते हैं वह, तो इससे हो गया गुलाब जामुन। मोहन ने गुलाब जामुन देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, तो इसमें मुहावरा है मुंह में पानी आ जाना। वेरी गुड बच्चों, आपने सही पहचाना है। प्यारे बच्चों, आइस ब्रेकिंग के बाद हम देखते हैं 5वां प्रश्न। दारा अपने बक्से में क्या रखता था और क्यों? इसका उत्तर आएगा, दारा अपने बक्से में अपना पुराना फटा हुआ भेड़ की ऊन से बना हुआ कोट रखता था। वह कोट सदैव अपने साथ रखता था। वह कहता था कि यह कोट इसलिए साथ रखता है कि जिससे मुझे याद रहे, यह हमेशा याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और गवर्नर बनकर धन व पद से उसके मन में कभी घमंड पैदा ना हो, यही उसका असली धन है। इसी कारण वह बक्सा सदैव अपने साथ रखता था। प्यारे बच्चों, अब हम नज़र करते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में तत्सम और तद्भव के शब्द पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम फिर से उस चीज़ को दोहरा लेते हैं। तत्सम, तत्सम यह एक संस्कृत शब्द है। जैसे हम कह सकते हैं तत्सम, सम अर्थात समान, जैसे ऐसे शब्द जो संस्कृत से पूर्ण रूप से जैसे के तैसी ही हाल में हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे हैं, जैसे दुग्ध, जल, पुष्प आदि। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। वहीं हम नज़र करें तद्भव शब्द। तद्भव, भव का मतलब होता है उत्पन्न होना, जैसे उद्भव, भव, भव का मतलब उत्पन्न होना, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से तो हैं पर समय के साथ उनके रूप में परिवर्तन देखने मिला। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे दुग्ध, वही समय जाने के साथ तद्भव रूप में वह दूध बन गया। इसी तरह हम आगे और भी उदाहरण देखते हैं। बच्चों, आइए हम उसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, जैसे वट, वट अर्थात वढ़। दूसरा शब्द है दंड अर्थात डंडा। तीसरा सर्प, सर्प अर्थात सांप। अग्नि, अग्नि अर्थात आग। जिह्वा, जिह्वा अर्थात जीभ। कोकिला अर्थात कोयल। पृष्ठ अर्थात पीठ। गृह अर्थात घर। काष्ठ अर्थात काठ। हमने यहाँ पे देखा ना, तत्सम शब्दों में सारे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है, वहीं तद्भव शब्द में संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुझे विश्वास है बच्चों, आपने तत्सम और तद्भव शब्दों को फिर से दोहरा लिया होगा और समझ भी लिया होगा। प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर को समझ लिया होगा। तो फिर मिलते हैं हिंदी की एक नई रोचक कक्षा के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों।